हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसे अपन राजस्थान का बांगर भी कहते हैं। अगर मैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करता हूं तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अपना शुष्क मरुस्थल है और जो अपना अर्धशुष्क प्रदेश है, उसके बीच में से एक वर्षा रेखा गुजरती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 25 सेमी वर्षा रेखा। तो अगर मैं 25 सेमी वर्षा रेखा की बात करता हूँ तो देखो ये ए से गुजरती है। ये यहाँ से लेके ये वाली जो रेखा है इसे अपन बोलते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा। उसी प्रकार से जो अरावली पर्वतमाला है, इसके ऊपर भी एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसका नाम है 50 सेमी वर्षा रेखा। तो अब ये जो 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं। क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुष्क नहीं है, इसमें कुछ मरुस्थल की तुलना में ज्यादा बारिश होती है। और अगर मैं अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करता हूँ तो इसको अपन लोगों ने चार भागों के अंदर बांट रखा, जो भी साइंटिस्ट हैं। उसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, उससे अपन बोलते हैं अपने गग्गर का मैदान। उसके बाद जो ये अपने चूरू है, सिक्कर है, झुंझुनू है, ये जो तीन जिले हैं इसे अपन बोलते हैं शेखावटी रीजन बोलते हैं। और उसके बीच में ये नागौर वाला भाग है जो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है, उससे अपन बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। और उसके बाद जो ये चार पांच जिले बचे हुए हैं, जैसे अपने पाली है, जालोर है, ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है, इससे अपन बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो इसमें अपन को बस यही चीजों के बारे में पढ़ना है कि गग्गर के मैदान की क्या विशेषताएं हैं, और उनको अपन वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये जो राजस्थान का बांगर है, उसे चार भागों के अंदर बांट रखा है। गग्गर का मैदान, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसे राजस्थान का बांगर क्यों कहते हैं, यानी जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसे बांगर क्यों कहते हैं, या बांगर का क्या मतलब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो भी अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये नॉर्मली जो अपने मैदान होते हैं ना, या सॉरी जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उनके द्वारा ही बनाया गया है। अब देखो, जो एक नाम होता है अपने खादर, एक नाम होता है अपने बांगर। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो, ये कोई अपने नदी है। अब नदी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है। तो जब भी ये नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है। तो ये जो आस साथ में जो नई मिट्टी लेके आती है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अब ये जब नई मिट्टी जब पुरानी हो जाती है, थोड़ी दूर जमा हो जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, अपने जो लूणी नदी है या जो जवाई नदी है, रूपनगढ़ है, मोस्टली इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और वो नदियां बहुत कम बहती है, इसलिए जो मिट्टी भी क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं। अब वन बाय वन करके अपन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गग्गर के मैदान की, तो ये कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो राजस्थान के सबसे उत्तर की ओर दो जिले हैं, एक है अपने गंगानगर, एक है अपने हनुमानगढ़। तो इन दोनों के अंदर जो मैदान बना हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं, गग्गर का मैदान। और ये मैदान जिस नदी का कारण बना हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं, गग्गर नदी बोलते हैं। और इसी के कारण ये क्या है, मैदान बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका विस्तार क्षेत्र क्या हो जाएगा, गंगानगर से हनुमानगढ़ के अंदर। और यहाँ पे आपको पता बहुत सारी नहरें, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है। और इन नदियों के कारण, सॉरी, इन नहरों के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे जो कृषि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक दो वर्ड आते हैं, एक आता है काठी, एक आता है बग्गी। ये काठी या बग्गी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो, जो यहाँ पे नदियां हैं, जो नहरें हैं, यहाँ पे जो मिट्टी लेके आई है वो क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और जो ये उपजाऊ मिट्टी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, काठी या बग्गी बोलते हैं। लेकिन इतनी नहरी सिंचाई की सुविधा होने के कारण यहाँ पे एक समस्या भी आ गई है कि जो भी नहरें बहती है वहां से क्या होता है, कई बार आसपास के क्षेत्रों में पानी क्या होता रहता है, रिसता रहता है। और पानी के रिसने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, जो आसपास का क्षेत्र क्या हो गया है, दलदली क्षेत्र हो गया है। और इस दलदली क्षेत्र के कारण वहां पे अब फसल का उगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इस समस्या को अपन क्या बोलते हैं, सेम की समस्या बोलते हैं, जो अभी घग्गर के मैदान में बहुत ज्यादा देखी जा रही है।
अब देखो कई बार इसमें ये भी बोलते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो नाली है, या इसका जो प्रवाह क्षेत्र है हकरा है। वो जब हम अंतर प्रवाह या जो नदियों का चैप्टर होगा उसके अंदर ये सारे कवर कर लेंगे। अगला जो अपना है वो है शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। तो अगर मैं शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र की बात करता हूँ तो ये मुख्य रूप से अपने एक तो चूरू के अंदर है, दूसरा झुंझुनू के अंदर है, और तीसरा सीकर के अंदर। लेकिन कुछ भाग जो उत्तरी नागौर है उसका भी इसके अंदर आता है। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और जो उत्तरी नागौर का भाग है वो शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के अंदर आता है। अभी अंतःप्रवाह का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी नदियां बहती है वो सारी क्या है, अंतःप्रवाह है। अब अंतःप्रवाह नदी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अंतःप्रवाह नदी ऐसी होती है जिसका जो स्रोत है वो तो क्या होता है, निश्चित होता है, वहीं से निकलती है। लेकिन जो अंतिम बिंदु है जहाँ पे वो खत्म होती है वो निश्चित नहीं होता है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो कुछ आगे तक चली जाएगी, अगर बारिश कम होगी तो कुछ पहले ही वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो ऐसी नदियां होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अंतःप्रवाह। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से अंतःप्रवाही नदियां बहती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक कांतली नदी है, जो रूपनगढ़ नदी है, मेगा नदी है, सारी नदियां शेखावटी के अंदर ही बहती है। अब यहाँ पे कुछ टर्म भी सामने आते हैं कई बार कि सर का मतलब क्या होता है। तो देखो जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर सर का मतलब होता है तालाब। तालाब को वहां पे सर बोला जाता है। जैसे एक दो तालाब है, जसूसर तालाब है, सालीसर तालाब है, ये सब सर का मतलब क्या होगा, तालाब ही होगा। एक अपने नाम आता है बीड़। जो भी अपने घास के मैदान है या जो चारागाह भूमि है उसे अपन क्या बोलते हैं, बीड़। देखो एक शब्द बीहड़ भी आता है। तो बीहड़ तो क्या हो जाएगा, वो चंबल के आसपास जो उत्खात क्षेत्र है, जो ऊपर नीचे वाले क्षेत्र है, वो तो क्या है, बीहड़ है। ये केवल अपनी क्या है, बीड़, जिसका मतलब क्या होता है, चारागाह भूमि होता है। एक अपना वर्ड आता है जोहड़। तो जोहड़ का मतलब क्या होता है, जो भी कच्चे कुएं बने होते हैं, जैसे अपनी कोई जमीन है, इसके अंदर सीधा ही खोद देते हैं, तो ये जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो है नागौरी उच्च भूमि, जिसे अपन नागौरी हाईलैंड भी बोलते हैं। तो नागौर जिले के आसपास देखो ये जो अपना नागौर है, इसके अंदर जो ऊपर उठा हुआ भाग है उससे अपन क्या बोलते हैं, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये नागौर की जो उच्च भूमि है उसमें क्या होता है, जो जमीन के अंदर पानी है उसके अंदर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो जनता है ये जो फ्लोराइड युक्त पानी पीती है तो इनके हड्डियों में क्या जाता है, थोड़ा मोड़ आ जाता है। और तो मतलब उन्हें अपन नॉर्मली कई बार बार बोलते हैं, वो चलते हैं तो अपन को बांके दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, इसे अपन क्या बोलते हैं, बांका पट्टी बोलते हैं। और हड्डियां मुड़ जाने के कारण उनकी कुबड़ निकल जाती है, इसलिए कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, और इसे हॉन्च बेल्ट भी अपन कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, जो कुबड़ पट्टी है, बांका पट्टी है या हॉन्च बेल्ट है, ये अपने नागौरी उच्च भूमि के अंदर है। अब ये समस्या काफी सालों से यहाँ पे देखी गई है, इसीलिए यहाँ पे जापान की सहायता से एक योजना भी चलाई गई है, जो फ्लोराइड युक्त जल है उसको हटा दें। तो उस योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण योजना। तो इस योजना के बारे में अपन को ये ध्यान रखना है, ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो उस कंपनी का नाम है जीका, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जीका का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो ये योजना है वो दो भागों में चलाई गई है। एक तो अपने फेज 1 है, एक अपना फेज 2 है। जो फेज 1 है वो 2013 में शुरू हुआ था और 21 में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो काफी अच्छी है। और इसी के आधार पर जो फेज सेकेंड भी इसका स्टार्ट कर दिया गया है, जो अपने 21 से लेकर 24 तक चलेगा। तो इस नागौरी उच्च भूमि के बारे में अपन को ये जो योजना है इसके बारे में ध्यान रखना है। और कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी और हॉन्च बेल्ट क्या होता है इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है गोडवाड़ प्रदेश या लूनी जवाई बेसिन। अब इसको लूनी जवाई बेसिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, लूनी, और उसकी जो सहायक नदी वो जवाई है। और इसके द्वारा ये क्षेत्र बनाया गया है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, लूनी जवाई बेसिन भी बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ कहाँ पर बहती है, कहाँ कहाँ पे क्षेत्र विस्तार है, तो देखो लूनी का जो विस्तार है लगभग 19 जिलों के अंदर कौन सा है, गोडवार प्रदेश है। तो देखो जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोधपुर, यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, इसका विस्तार है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म और भी आते हैं, एक आता है अपना नेहड़ दलदल।
तो मैं आपको बता देता हूँ, जो दलदली इलाका है उसका नाम सिंपल सा क्या, नेहड़ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेहड़ दलदल लूनी प्रवाह क्षेत्र के अंदर ही है। और एक जो काला भूरा पर्वत है, जो अपने कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि काला भूरा पर्वत कहाँ पे है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, पाली के अंदर है। अब गोडवाड़ प्रदेश के अंदर दो चीजें और है, वो भी मैं बता देता हूँ, जिसमें से एक तो है अपने छप्पन की पहाड़ी, और दूसरा है अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर मैं छप्पन की पहाड़ियों की बात करता हूँ, तो सबसे पहले अगर इनकी लोकेशन की बात करता हूँ, तो जो छप्पन की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। और जो ये छप्पन की पहाड़ियां हैं वो अपने अर्धचंद्राकार आकृति की है, आप देख सकते हो। ये जो जितनी भी छप्पन की पहाड़ियां हैं वो सारी क्या है, अर्धचंद्राकार आकृति की है। और जो ये छप्पन की पहाड़ियों के अंदर कौन सी चट्टान है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि जो छप्पन की पहाड़ियां है उनके अंदर कौन सी चट्टान है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रायोलाइट चट्टान है। अब जो ये छप्पन की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो बता देता हूँ। सिवाना से लेकर बालोतरा के बीच में इनका विस्तार है। और इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है पीपलूद। जो अगर मैं पूरे पश्चिमी मरुस्थल की बात करता हूँ, तो ये पीपलूद ग्राम में ही क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। और इन्हीं छप्पन पहाड़ियों के ऊपर नाकोड़ा पर्वत है, जहाँ पे अपने पार्श्वनाथ जी का क्या है, मंदिर है, बालोतरा से आगे। ठीक है, तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ की अगर आपकी लोकेशन पूछ लें तो वो कहाँ पे है, जालौर के अंदर। जैसे आप याद रख लेना, जालौर। अब ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार न होकर वो कैसी है, त्रिभुजाकार है, यानी इनकी ढाल क्या है, ज्यादा है। और इनकी कुछ फेमस पहाड़ियाँ, उनके नाम भी बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा डोरा पर्वत, इसरना भाकर, रोजा भाकर, जो सुंदा माता है, ये सभी जसवंतपुरा की पहाड़ियों के ऊपर ही उपस्थित है। और अगर मैं इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो उसका नाम है डोरा पर्वत। और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 869 मीटर। तो यही अपने क्या पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने जो भौतिक प्रदेश है वो सारे खत्म होते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।